डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन रखते हैं थोड़ा, क्योंकि जीरो से हम चल रहे हैं, कोड को कर रहे हैं। तो यहाँ से अबाउट को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो लेजी लोडिंग बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम मैं एक बार इसकी वो भी निकाल लेता हूँ, डेफिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली लेजी लोडिंग, ठीक है। ये मैंने लिखवाया नहीं शायद, है ना आपको, मैंने दूसरे वाला लिखवाया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाद में लिखना। फर्स्ट मैंने आपको ये चीज लिखी, इन लेजी लोडिंग द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज लोडेड फर्स्ट, देन द एंटिटी फ्रेमवर्क विल बी ऑटोमेटिकली लोड द रिक्वायर्ड चाइल्ड एंटिटी इन द सेपरेट एसक्यूएल क्वेरी ऑन द एसेसिंग द प्रॉपर्टी। पहले वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को लोड करेगी, उसके बाद किसको लोड करेगी, उसके चाइल्ड एंटिटी की SQL क्वेरी को। अब यहाँ पे तो हम जब कोड में लिख रहे हैं, तो कोड में तो हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ जी, पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट लोड हो रहा है, फिर चाइल्ड हो रहा है। बट जब हमारा SQL सर्वर में SQL प्रोफाइलर पे भी वहां पे 2 SQL क्वेरी बननी चाहिए, है ना, वो मैं भी दिखाऊंगा। पहले क्वेरी लगाते हैं। सभी स्टूडेंट देखो, हमारे पास यहाँ पे मॉडल के अंदर 2 एंटिटी हैं, ये पेरेंट एंटिटी है और ये डिपार्टमेंट एंटिटी है, राइट। यानी कि ये पेरेंट एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट असाइन उसकी चाइल्ड एंटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और अबाउट नेम से बना लेते हैं, जानकर अबाउट नेम से बना रहे हैं, क्योंकि हमने इंडेक्स में तो हमने काम कर लिया जो करना था। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेर डेटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डीएवी एंटिटी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयज डॉट, यहाँ पे आएगा फर्स्ट और डिफॉल्ट, यानी कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड इसके गेट हो जाएं। अगर आपने एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट करा दिया, तो ये इसकी चाइल्ड एंटिटी नहीं उठा पाओगे फिर आप। अगर आप फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो भी उस एंटिटी के पास है, चाहे उसकी डिपेंडेंट एंटिटीज हैं, चाहे उसके अंदर के रिकॉर्ड हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस डेटा को इस टाइप का ऑब्जेक्ट बना देगा। यानी कि इसको, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट करूंगा, तो डेटा का वो लिस्ट टाइप का बना देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर, यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड। अब मुझे रिकॉर्ड किस में से निकालने हैं, डिपार्टमेंट्स में से। डेटा डॉट यहाँ पे आ गया, मेरे चाइल्ड एंटिटी का नाम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन डॉट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू लिस्ट, मुझे इसमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ले। बेसिकली ये आपकी लेजी लोडिंग है, ठीक है, क्योंकि पहले फर्स्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैंने लिखा रिटर्न व्यू, और इसके अंदर मैंने लिखा रिकॉर्ड, ठीक है जी। रिटर्न व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिकॉर्ड है। समझ में आ गया। अभी ये रिजल्ट तो नहीं देगा मेरे पास, खाली आएगा। अभी मैं अबाउट पे राइट क्लिक करता हूँ, एड व्यू पे जाएंगे। एड व्यू पे के जाने के बाद हम MVC 5 व्यू इसको सिलेक्ट करेंगे, और आपने यहाँ से क्या करना है, वेट, यहाँ से आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया। यहाँ से मॉडल क्लास आपने चाइल्ड ही सेलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट असाइन, राइट, ओके। अब जब मैं डिपार्टमेंट असाइन करूंगा, ये दोनों का मिक्स डेटा लेकर आएगा। एक तो लेकर आएगा ये पेरेंट का, और एक लेकर आएगा ये चाइल्ड का, पेरेंट वाले से, और जिस जिसको डिपार्टमेंट असाइन हो वहां से साइन उठा लेगा। देखो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, सेम एज इट इज करो जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है मॉडल डॉट डिपार्टमेंट नेम। ये तो हो गया आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट असाइन के अंदर से उठा लिया। ये किसके अंदर से उठाया, मॉडल डॉट इम्प्लॉय डॉट इम्प्लॉय नेम, यानी कि उसने ये किस में से उठा रखा है, अपने एम्प्लॉय में से। ऐसी डिपार्टमेंट नेम, ये इसकी वैल्यू को इसने डिस्प्ले कर रखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके शायद मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आए, क्योंकि मेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट मेथड इज नॉट वर्किंग। वो सारा डेटा उसके बेस पे उठाकर उसका डेटा गेट नहीं कर रहा है। मैं वहां पे एक वो चीज कंडीशंस लगाऊंगा।
एक मिनट रुको, आउटपुट आने दो। फ्लोर पे जाओ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट असाइन, इसका चाइल्ड टेबल है। आप शो टेबल डेटा करो पहले इसका, और इसके अंदर देखो आप, मेरे पास कौन से हैं, 1 3 और 5 है। 3 और 5 है ना, तो मुझे 3 और 5 का डेटा पिक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर में जाऊंगा। यहाँ पे कंट्रोलर में जाने के बाद इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा, chd इक्वल टू chd डॉट एम्प्लॉय, लिंक को लगाऊंगा मैं यहाँ पे chd, यानी कि फर्स्ट और डिफॉल्ट के अंदर कंडीशन अगर आपको कल को लगानी है तो ऐसे लगानी है। सर्चिंग का बेसिकली ये सर्चिंग की क्वेरी होती है। तो मुझे किसको पिक करना है, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3 और chd एरो chd डॉट, और कौन सा है दूसरे वाला मेरे पास, पिक नहीं हो रहा। ये चलो एक का उठाता हूं मैं, पहले 3 का उठा लेता हूं। अब मैं अब इस अबाउट को रन करता हूं, तो उस बंदे का नेम और वो डिपार्टमेंट उठना चाहिए, ठीक है। ये देखो जी, आ गया। यानी कि उस एम्प्लॉय आईडी, जिस बंदे की एम्प्लॉय आईडी 3 है, उसका डिपार्टमेंट उसको सीएससी मिला है और उसका नाम क्या है, करण है। बट ये वेयर कंडीशन के साथ चल रही है, ऑटोमेटिक सबके साथ भी चलनी चाहिए, ठीक है। अब आप अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आओ, टूल्स के अंदर जाओ, एसक्यूएल प्रोफाइलर पे जाओ, कनेक्ट करो, ये चीज ओपन कर लो सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, कर लिया ओपन। अब आप अपने विजुअल स्टूडियो में जाओ, इसकी डिबगिंग स्टॉप करो, कर दी, डन। आप इसको रन करो और सीधा वॉच यहाँ पे करो, यहाँ पे वॉच करो इसको। देखो यहाँ पे 2 क्वेरी बननी चाहिए आपकी। लेजी लोडिंग में क्या होता है, पहले पेरेंट क्वेरी बनेगी, फिर कौन सी बनेगी, ये देखो, ये बन रहा है यहाँ पे, ये देखो जी, 2 क्वेरी बनी है यहाँ पे। इधर देखो, ये यहाँ से बननी शुरू हुई है एग्जिस्टिंग से आगे। इधर स्क्रीन की तरफ देखो जी, सभी सबसे पहले बैच स्टार्टिंग हुई, पहली क्वेरी कौन सी बनी, इंप्लॉय की क्वेरी बनी ना, ये देखो इंप्लॉय की बनी, ये देखो इंप्लॉय की क्वेरी बनी, इंप्लॉय की क्वेरी बनी है। उसके बाद किसकी बनी है, नीचे जाओ, ये देखो, उसके बाद बनी है हमारी डिपार्टमेंट असाइन की, 2 क्वेरी बनी है ना, डन है। तो ये बात ये लेजी लोडिंग होता है, आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सर एसक्यूएल प्रोफाइलर से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कैसे है, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आप चलाएंगे तो पहले वो पहली क्वेरी हिट करेगा, फिर दूसरी करेगा, वो सिक्वल सर्वर को बिजी रखेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको करो बंद, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आओ। मैंने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पे इसको कोड को, इसको निकालो, क्लास को, यहाँ पे लिख रखा है ना, ये वाली क्लास DAV एंटिटी कोलन DB कंटेक्स्ट, निकाल लिया। हाँ जी, ये वाली क्लास निकाल ली जो ऑटोमेटिक कंटेक्स्ट क्लास बनती है, पहले मैंने कोड फर्स्ट से बनानी सिखाई थी, और ये क्या बनी है, ये ऑटोमेटिक बनती है। तो यहाँ पे वर्चुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे लेजी लोडिंग इनेबल है। अगर मैं लेजी लोडिंग डिसेबल्ड करना चाहता हूं कि कोई भी मतलब कि डिपेंडेंट चाइल्ड लोड ही ना हो, तो आप यहां पे लिखोगे दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट लेजी लोडिंग अनेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट लेजी लोडिंग अनेबल इक्वल टू फॉल्स, राइट। अब मैं उसी अबाउट को चलाकर देखता हूं, अगर ये लेजी लोडिंग फॉल्स हो गई हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए मुझे, यानी कि वो सेकंड क्वेरी हिट ही नहीं करेगा डेटाबेस में पेरेंट लोड होने के बाद। तो मैं अबाउट डॉट इसको कंट्रोल एस करता हूं, मैं अबाउट इस HTML को यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने लेजी लोडिंग क्या कर दी है, उसकी डिसेबल्ड कर दी।
ये देखो जी डेटा नहीं आ रहा नहीं ना, लेजी लोडिंग डिसेबल्ड होगी है। अब मैं यहां से कमेंट को अनचेक कर देता हूं, ये रहा कंटेक्स्ट वाली फाइल, इसको मैं कमेंट बना देता हूं और दोबारा मैं रन करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, अबाउट वाले पेज को मैं दोबारा रन करता हूं, देखते हैं क्या हमारे पास अपडेट आएगा। लेजी लोडिंग, एगर लोडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एगर लोडिंग चलती ही चलती है, ठीक है। अब डेटा आना चाहिए, ये होती है लेजी लोडिंग। आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, बोलना नहीं है डियर, ये बहुत हाई लेवल के चीजें हैं। देखो डेटा आ गया, ठीक है। तो आपको जब करना हो तो आपने ये लाइन लिखनी है, ये लिख लो, ये लेजी लोडिंग को डिसेबल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट लेजी लोडिंग अनेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और एक चीज और है, अगर आप सिलेक्टेड एंटिटीज को लेजी लोडिंग डिसेबल्ड करना चाहते हैं तो इनके आगे से वर्चुअल हटा दो। अगर मैं दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट लेजी लोडिंग लिखूंगा वो तो जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंट एंटिटीज होंगी फॉरेन की वो सारी हो जाएंगी। अगर आप कुछ सिलेक्टेड नेविगेशन प्रॉपर्टीज को ही डिसेबल्ड करना चाहते हो तो इनके आगे से वर्चुअल कीवर्ड हटा दो, तो क्या होगा, आपके पास वही की वही वो डिसेबल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसके बारे में डिटेल में लिखिए, व्हाट इज लेजी लोडिंग। देखो पता लग गया, इसको लेजी लोडिंग के बारे में लिखो। लेजी लोडिंग मींस डिले द लोडिंग ऑफ रिलेटेड डेटा until we specify request। आया रिकॉर्डिंग देखते सुनानी है। हां ठीक है। देखो, for lazy loading navigation property should be defined as a public and virtual. Context class will not do lazy loading if property is not defined as a virtual. मैंने ये बताया था जिसके आगे virtual लिखा होता है वो lazy loading होता है। Lazy loading is the default phenomenon, by default होती है, ठीक है। When using POCO entity type, lazy loading is achieved by creating instance of drive property type and then override virtual. POCO entity क्या होता है पता है? क्या होती है POCO entity? तुमने कर ली है POCO entity, तुम मुझे बताओगे कि POCO entity क्या होती है? ड्राइव्ड प्रॉक्सी या फिर डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी किसको बोलते हैं? तुमने सीख ली है, ये कर ली है, तो मुझे आप बताओगे कि सर व्हाट इज, ये पोको एंटिटी होती है और ये होती है हमारे पास डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी या फिर ड्राइव्ड प्रॉक्सी, इसके बारे में लिखो। और एक चीज ध्यान रखना, लेजी लोडिंग एंड एगर लोडिंग क्या हो ना, अलग अलग तरीकों से भी बताया जाता है। एक बार ना क्लियर पिक्चर कर देना पूछने वाले को। जैसे आपने एगर लोडिंग पता क्या होती है? एगर लोडिंग आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी न्यूज देख रहे हो, जब आप स्क्रॉल करते हो ऑटोमेटिक डेटा आता जा रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं नीचे अपने अगला नेक्स्ट 10 रो हिट कर देता है, नेक्स्ट 10, उसको भी हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉरी लेजी लोडिंग। और एगर लोडिंग पता क्या होती है? एक बटन सा होता है नीचे, उस पर क्लिक करते हैं नीचे खुल जाता है बटन, वो दूसरी टर्म है एगर लोडिंग और लेजी लोडिंग की। यहां पर एंटिटी से रिलेटेड एगर लोडिंग एंड लेजी लोडिंग ये है। तो जब आपसे क्वेश्चन करें व्हाट इज लेजी लोडिंग एंड एगर लोडिंग, आपने ये बताना है सर एगर लोडिंग एंड लेजी लोडिंग इज अ पार्ट ऑफ एंटिटी एंड इट इज अ टोटली डिफरेंट एज अ कंसेप्ट ऑफ लेजी लोडिंग एंड एगर लोडिंग इन सर्चिंग कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करना, नहीं तो वो क्या पता तुमसे किस एंगल से पूछ रहे हो, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या करना है, आंसर देना है। बस मैंने यहीं तक कराना है। और सभी स्टूडेंट्स, नताशा जी आप एक काम करना, लेजी लोडिंग के अंदर क्या करना, फर्स्ट और डिफॉल्ट जैसे हमारे मैचेबल चल रहा है ना, तो क्वेरी लगा के चल रहा है, आप बिना क्वेरी से सारा डेटा हिट गेट करके देखो। तो मॉड्यूल मैं सिलेबस निकाल देता हूं, हमारे पास हो गया नोट डाउन सभी का। कल से मैं आपको फॉर्म करवाऊंगा जी, एमवीसी के अंदर एचटीएमएल जो रेजर सिंटैक्स हैं वो बनाएंगे, फॉर्म्स के बाद हम वैलिडेशंस करेंगे। अब जब वो सारा कुछ हो जाएगा फिर हम अपने खुद के साइन अप फॉर्म बनाएंगे या इंसर्ट डिलीट फॉर्म बनाएंगे, वैल्यू भरेंगे और रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। अभी तो ऑटोमेटिकली क्रोड ऑपरेशन है, अब सारा काम मैनुअल होगा। वो अगर आपको, और एक चीज ध्यान रखना, एंटिटी फ्रेमवर्क में अपनी मास्टरी करो।
एंटिटी फ्रेमवर्क में मेरे पास आओ सर, मैं कहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क पढूं? स्पेशलाइजेशन करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क के स्पेशल ट्यूटोरियल्स हैं, क्वेरी ऑब्जेक्ट कैसे चलते हैं। अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आप SQL क्वेरी भी चला सकते हो, ठीक है? एक एसक्यूएल क्वेरी नाम का मेथड होता है एंटिटी फ्रेमवर्क पे, डॉट लगा के उसके अंदर पूरा एसक्यूएल लिख सकते हो आप। अगर आपको मान लो कोई कॉम्प्लेक्स डेटा निकालना है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क की अगर आपको क्वेरी ध्यान नहीं आ रही, तो आप उसमें SQL भी लिख सकते हो। तो आपने एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर अब अगर आपसे कोई डेप्थ में पूछे, बोलो सर एंटिटी फ्रेमवर्क में हमने लेजी लोडिंग, एगर लोडिंग, सर्चिंग, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और भी मैं कुछ आपको सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सारा कुछ कराऊँगा, ठीक है? उसके बाद वेयर कंडीशंस कराऊँगा, एग्रीगेट फंक्शंस भी करा दूँगा। अगर कोई ज़्यादा पूछे, बोलो कि सर हम जैसे-जैसे हमें क्वेरी पता अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये डेटा गेट करना है, तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क में या गूगल कर लेते हैं या फिर हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम स्किल्स अपनी बढ़ा रहे हैं। नहीं तो एंटिटी फ्रेमवर्क इतना बड़ा वास्ट है कि अगर आप उसकी जैसे SQL सर्वर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत जितनी क्वेरी सीखें उतनी कम है। ऐसे एंटिटी फ्रेमवर्क की भी अपनी क्वेरीज़ हैं। जैसे ये फर्स्ट और डिफॉल्ट आता है, वेयर आता है, पता लग गया? लिंक यू टू एसक्यूएल बहुत एक्सप्लोर करो, जितना करो उतना कम है। यानी कि आप लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू भी एंटिटी फ्रेमवर्क को चला सकते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क आपने पता लगाना है व्हिच वन बेटर, ओके? तो ये चीज़ है। लिंक टू एसक्यूएल में थोड़ा ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं ऑप्शंस सब क्वेरी से लगाने के एज़ कंपेयर टू एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है? तो ये चीज़ है जी। चलो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं अब आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो सिलेबस है, वो कितना कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस को ओपन करते हैं। देखिए जी, मेरे पास मॉड्यूल नंबर 8 फिनिश हो चुका है। मॉड्यूल नंबर 8 टोटली फिनिश, यानी कि 1 से लेके 8 तक मॉड्यूल मेरे पास फिनिश हो चुके हैं। कल से हमारे पास मॉड्यूल नंबर 9 चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने इसके अंदर करवा रखी हैं। मॉडल बाइंडिंग, सेविंग डेटा, ये एडिट फॉर्म या अपडेटिंग फॉर्म, ये मैंने सब कुछ करवा दिया है। बट थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने फॉर्म्स वगैरह बनवाने हैं इसमें। उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशंस करानी है, बस। ये इतना होने के बाद फिर हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, जितना हमने अभी सीखा है नेटस्मार्ट्स अकेडमी से रिलेटेड। तो वो करने के बाद फिर हम रेस्ट एपीआई पे आ जाएँगे, यानी कि 11 आपके पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बस 11, 12 और 13 ही हैं। उसके बाद तो ये तो बहुत ईज़ी हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है? ये तो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जब देखे जितना जैसे आप देख रहे हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है?